मैं कह देता हूँ साफ, मेरे हाथों में है संविधान के कानून बोलता है, कि कानून बोलता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। अस्सलामु अलैकुम। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। बेहद ख़ास वीडियो है, जिसे सुनकर यकीन जानिए कि आज के नेताओं पर आपको तरस आएगी। शेर पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। वो इसलिए कि आजकल संसद में हमारे सियासी रहनुमा गजब की शेर व शायरी करते नजर आ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं उन नेताओं के लिए कुछ अशआर आप तक पहुंचा दूं, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। आइए सुनते हैं कि जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची दीवार। गौर से सुनिए। जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची दीवार, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा? आगे जो पढ़ रहा हूं, कान खोलकर ध्यान से सुनिए। ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी। ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी। फिर कहां से बीच में मंदिर वो मस्जिद आ गए। फिर कहां से बीच में मंदिर वो मस्जिद आ गए। मांगता हूँ पढ़ाई, मांगता हूँ रोजी, तो बीच में हमारे नेता हजरात मंदिर मस्जिद लाकर रख देते हैं। आगे जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, माजरत के साथ गौर से जरूर सुन लें। काजू भुने प्लेट में, काजू भुने प्लेट में, विक्सी गिलास में। अदम गोंडवी साहब ने लिखा है कि काजू भुने प्लेट में, विक्सी गिलास में, उतरा है राम राज, उतरा है राम राज, विधायक के नवास में। नवास के माने होते हैं घर के। गौर से सुनिए। जो हालात हैं इस वक्त के, इन्हीं हालात पर ये शेर है। काजू भुने प्लेट में, विक्सी गिलास में। भले ही आवाम के प्लेट में सूखी रोटी भी न हो, पीने के लिए गिलास में साफ पानी भी न हो, लेकिन क्या कीजिएगा कि काजू भुने प्लेट में, विक्सी गिलास में, उतरा है राम राज, विधायक के निवास में। समझ गए होंगे आप। आगे जो शेर पढ़ रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। पक्के राष्ट्रवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। समझ रहे हैं ना? पक्के राष्ट्रवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। इतना असर है खादी के उजले लिबास में, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। हमारे नेताजी सफेद पोश होकर न जाने क्या क्या करते नजर आते हैं, लेकिन ये सफेद पोश, ये सफेद कपड़े उनके तमाम पापों को जाहिर नहीं होने दे रही है। साथियों, पक्के राष्ट्रवादी, अपने आप को पक्के राष्ट्रवादी कहलाने वाले हर बुराई में पाए जाते हैं। पक्के राष्ट्रवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। इतना असर है खादी के उजले लिबास में। एक हम और आप हैं। मामूली सी गलती कानून के खिलाफ करते हैं तो फौरी एक्शन में सरकारें आ जाती हैं।
ये सरकार चलाने वाले रातों दिन कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच क्यों जा रहे हैं? चूंकि ये उजले लिबास में बनकर नेताजी जो कहलाते हैं। आइए शेर पढ़ता हूँ, गौर कीजिए। पैसे से आप चाहे तो सरकार खरीद ले। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। पैसे से आप चाहे तो सरकार खरीद ले, संसद बदल गए हैं यहाँ के नखास में। संसद बदल गए हैं यहाँ के नखास में। नखास कहते हैं बाजार को, जहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, बकरे, गधे, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, उसको नखास कहते हैं। गौर कीजिए, गौर कीजिए। पैसे से आप चाहे तो सरकार खरीद ले, संसद बदल गए हैं यहाँ के नखास में। वो संसद है, इंसाफ की मंदिर है। उस मंदिर में नेता बिकते हैं, वहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है। जिस तरीके से जानवरों की बाजार में जानवरों की बोलियां लगती है, इसी तरह से आज के दौर में संसद में एमपी की बोलियां लगाई जाती है। खरीदो फरोख्त का मामला गरम है। एक हम और आप हैं जो ठंडे पड़े हुए हैं। आखिरी शेर है। अब क्या करना चाहिए हमें और आप इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए, ताकि देश महफूज रहे? आइए, जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। बगावत से मुराद है एहतिजाज, सरकार से सवाल। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। तो साथियों, मैंने जो भी कुछ कहा अपने होशो हवास में कहा है। पता नहीं आप अपने होशो हवास में है या नहीं है। अगर नहीं है तो जाग जाओ, बेदार हो जाओ, देश के लिए कुछ कर गुजरो। अपने पुरखों को याद करो जिन्होंने जान देकर इस देश को बचाया है। आज जान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सवाल करना है। तो ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको पसंद है, मेहरबानी करके कम से कम 5 लोगों तक के शेयर कर दें और मुझे इजाज़त।